डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन उच्च शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों। ये जो 5 स्थान हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। और हमने तय किया, भारतीय जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दे दी, और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। क्या अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर, हम महू गए थे, और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेसियों, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी